हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हिंदी व्याकरण में समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके मैं 2 वीडियो आपको लोड कर चुका हूं। और एक आखिरी अपना समास बचा है जिसे अपन तत्पुरुष समास कहते हैं। यह थोड़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है और इसको आप अच्छे से समझते रहना। और क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास है ना, जो अपना कारक विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसमें कारक विभक्ति चिन्ह मिलेंगे और जैसे ही आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको कारक विभक्ति चिन्हों का इसमें मिश्रण मिलेगा। उसी से आप पहचान जाओगे कि यह तत्पुरुष समास है। तो जो इस समास में है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहला पद गौण होता है। गौण का मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए होता है। जो प्रधानता होती है वो उत्तर पद की होती है, ध्यान रखना। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, मतलब तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। और इनमें आप देखिए कि हर समास नाम के आगे इसकी विभक्ति को लिखा गया है। जैसे कर्म तत्पुरुष को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध तत्पुरुष का के की, अधिकरण तत्पुरुष में पर। इसके बाद मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा जिससे आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे और जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है इसमें अपना कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को, मतलब कर्म तत्पुरुष समास को जो अपन विग्रह करेंगे तो उसमें बीच में को विभक्ति कहीं ना कहीं मिलेगी, ध्यान रखना। यहाँ देखते हैं चीड़ी मार, तो चीड़ी को मारने वाला, एक को आ गया, इसीलिए कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, को। चीड़ियों को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, इसमें भी तो को आ गया है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। तो देखिए कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है को है। इसमें हम जैसे ही इसका विग्रह करेंगे उसमें बीचों बीच कहीं ना कहीं को निशान जरूर मिलेगा। चीड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। तो ध्यान रखिए कि इसमें कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति होती है वो को होती है। अब इसके बाद हम कारक विभक्ति पढ़ेंगे तो उससे आपका और पूरा जो कुछ डाउट रहेगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको एकदम पूरी तरह अच्छे से ये जहन में बैठ जाएगा। चलिए इसका अपन दूसरा वो पढ़ते हैं, कर्ण तत्पुरुष को अपन आगे देखते हैं। अब कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। अब जब भी इन कर्ण तत्पुरुष समास को तोड़ेंगे तो उसमें बीचों बीच या तो से आएगा या फिर के द्वारा आएगा, ध्यान रखना। मैं बताता हूँ और आपके लिए, जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, वो आ गया के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत मतलब लिखी हुई। आँखों देखा, आँखों से देखा, देखो इससे विभक्ति आ गई। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, से आ गया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, से आ गया। मन माना, मन से माना। शोकाकुल, शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण मूलित पत्ता, तो पत्तों से बनी कुटी। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। जन्माद, जन्म से अंधा। तो आप देखिए यहाँ से जो कर्ण तत्पुरुष है इसकी जो विभक्ति होती है वो से या फिर के द्वारा होती है। तो जब भी आप कर्ण तत्पुरुष को तोड़ेंगे तो उसमें से या फिर के द्वारा आपको बीचों बीच कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना।
अब तीसरा जो अपना समास है वो तत्पुरुष का, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो के लिए होती है। अपर संप्रदान समास को तोड़ेंगे तो उसमें बीचों बीच कहीं ना कहीं के लिए जरूर आएगा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि समास अपना संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, विद्यालय विद्या के लिए आलय, आवेदन पत्र आवेदन के लिए पत्र, विधानसभा विधान के लिए सभा, समाचार पत्र समाचार के लिए पत्र, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, गौशाला गौ के लिए शाला, रसोई घर रसोई के लिए घर, और देश भक्ति देश के लिए भक्ति। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि संप्रदान की जो विभक्ति है वो के लिए है। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी, विद्यालय विद्या के लिए आलय, आवेदन पत्र आवेदन के लिए पत्र, विधानसभा विधान के लिए सभा, समाचार पत्र समाचार के लिए पत्र, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, गौशाला गौ के लिए शाला, रसोई घर रसोई के लिए घर, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। तो इसमें देखिए आप बीचों बीच कहीं ना कहीं के लिए विभक्ति आ रही है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब अपन चौथा देखते हैं। इसमें चौथा है अपना अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है वो से होती है। अब आप बोलोगे कि कर्ण का भी तो उससे विभक्ति चिन्ह है, लेकिन ध्यान रखना जो अपना अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति है ये आ लगाव के लिए है, मतलब दूर होने के लिए। इसमें जो भी अपना अंशपुर निकलेगा इसका अर्थ, तो वो आ लगाव के लिए बताएगी, मतलब उससे हटने के लिए बताएगी। आप यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त मतलब वो ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से दूर चला गया, चुकता हो गया। तो आ लगाव वही होता है कि उससे दूर जाना, ऋण से मुक्त। गुण से हीन, गुणों से हीन है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, मतलब गुणों से दूर है, अलग है। पद भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट है वो अलग है। पदच्युक्त, पद से च्युक्त मतलब हटा देना, पद से हटा दिया है, हटा देना। तो आपको समझ में आएगा कि अपादान जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह से होता है और इसका एक आ लगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें आ लगाव की स्थिति बन रही है। तो आपको समझ में आएगा कि ये अपादान तत्पुरुष समास है। एक बार देखिए, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गुणहीन, गुणों से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत मतलब हटा देना। ठीक है ना, आपको समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब इसका पांचवा जो प्रकार है अपना तत्पुरुष समास का, वो है अपना संबंध तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है का के की। इसमें संबंध बताया जाता है एक दूसरे से, का के की, रा रे री, ना ने नी, ये सभी इसमें आते हैं। तो ज़्यादातर का के की ही आता है और इसमें एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। ध्यान रखना, जैसे अपने संबंधी रिश्तेदार होते हैं तो अपने संबंध बने रहते हैं, वैसे ही इसमें संबंध बताया जाता है एक दूसरे का। तो इसको उदाहरण देखिए और समझ में आ जाए। ग्रामोदय, ग्राम का उदय, देखियो का आ गया। सूर्योदय, सूर्य का उदय का आ गया। अमृत धारा, अमृत की धारा की आ गया। राजकुमार, राजा का कुमार। भूकंप, भू का कंपन, कंपन मतलब हिलना। पराधीन, पराधीन मतलब पर मतलब दूसरों के अधीन, के आ गया। कठपुतली, काठ से बनी पुतली, काठ मतलब लकड़ी, काठ की बनी होना था, सो यहाँ काठ की बनी पुतली। सिंह द्वार, सिंह का द्वार। जनतंत्र, जन का तंत्र। राजनेता, राज्य का नेता। वनवासी, वन का वासी। तो आप यहाँ देखिए संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें एक दूसरे से संबंध बताया जाता है और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है का के की, रा रे री, ना ने नी, लेकिन ज़्यादातर इसमें का के की ही आता है। ध्यान रखना। ग्रामोदय, ग्राम का उदय। सूर्योदय, सूर्य का उदय। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजकुमार, राजा का कुमार। भूकंप, भू का कंपन। पराधीन, पर मतलब दूसरों के अधीन। कठपुतली, काठ की बनी पुतली। सिंह द्वार, सिंह का द्वार। जनतंत्र, जन का तंत्र। राजनेता, राज्य का नेता। वनवासी, वन का वासी। तो आप देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको एक का के की ही मिलेगा जो एक दूसरे का संबंध आपस में कहीं ना कहीं बताएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके लिखें और आपका जो भी डाउट हो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा।
चलो इसका पहले अपन लास्ट प्रकार और दे ले। तो इसका लास्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में या पर। तो अपन जब भी अधिकरण समास को तोड़ेंगे तो उसमें बीचों बीच कहीं ना कहीं में और पर जरूर आएगा। जैसे आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया। रणवीर, रण में वीर मतलब भूमि, रण भूमि में जो वीर, युद्ध भूमि में जो वीर है वो। हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति है जो में यहाँ पर है। और अब जब भी इसको तोड़ रहे हैं, आप बीती, आप पर बीती। रणवीर, रण में वीर। हवाई यात्रा, हवा में यात्रा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम। तो अब देखिए मैंने आपको जो भी पढ़ाया है तत्पुरुष समास के 6 प्रकार, तो आपको लगता है, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और मैं वर्ग 3 की हिंदी, बाल विकास और पर्यावरण और मैथ, इन सभी के नोट्स बनाऊंगा और बहुत अच्छी तरह बनाऊंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ पैसे वगैरह तो कुछ ले नहीं रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेट होने का मौका मिलेगा और मैं मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से अच्छे नोट्स बना के दूंगा और जो आपके बहुत ही काम में आएंगे। मैं इसके बाद आपको बाल विकास, पर्यावरण और मैथ के नोट्स भी दूंगा, जिसमें से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्यों, और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी और मजबूत और अच्छी कर सकें। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। ओके, धन्यवाद।